नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। आज है 3 नवंबर की तारीख, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन आखिरकार वो दिन आ चुका है और मतदान शुरू भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के नतीजों से ही मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार की किस्मत का फैसला होगा। आज के दिन मध्य प्रदेश के भविष्य पर मुहर लगने वाली है। 28 सीटों के उपचुनाव में 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें तो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस, जैसा कि हमने पहले भी आपको अपडेट किया है, कि सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की 16 विधानसभा सीटों पर है और पूरे उपचुनाव का केंद्र ही ग्वालियर चंबल बना हुआ है। सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है वो शाम को 6 बजे तक चलने वाली है और कोरोना काल में पहली बार मतदान हो रहे हैं, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कोविड-19 के चलते उपचुनाव में टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है। वहीं वोटर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम का भी इंतजाम किया गया है। कोरोना काल है और ये पहला अनुभव है सभी का मतदान को लेकर, तो जो विशेष व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूं। पुलिस और प्रशासन तो अपनी जगह मुस्तैद है ही, अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो तो वे निभा ही रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसे लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। साफ साफ दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे मतदान को लेकर, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, ये सब कुछ कहा गया था। तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। हर एक मतदाता को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो एंट्री गेट है वहीं पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं और वे मतदाता जो मास्क लगाकर नहीं आए हैं उन्हें मास्क लगाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की जहां तक बात है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पोलिंग बूथ संवेदनशील माने गए हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान ही लगातार जारी है और जैसा कि पहले आशंका जताई जा रही थी कि इस बार कोरोना काल है तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लेकिन इन सबके विपरीत अपडेट्स हम तक पहुंची है कि मतदाता मतदान को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और समय शुरू होने से पहले ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी पोलिंग बूथ पर और अभी तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो भी काफी अच्छा रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों का मतदान का जो प्रतिशत है वो एमपी न्यूज पर अवेलेबल है। आप अलग अलग सीट की जानकारी वहां पर ले सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मतदान को लेकर पल पल की अपडेट्स जो हम दे रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं, आपके लिए वहां पर भी अवेलेबल है। और जहां तक वोटर्स की बात है तो वे तो उत्साहित है ही, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता भी, उनमें भी एक अलग ही तरह का उत्साह नजर आ रहा है। अल सुबह से ही वैसे देखा जाए तो पूजा पाठ अर्चना उसका दौर भी चल पड़ा है। बड़े बड़े दिग्गजों की यही अपडेट्स हम तक पहुंची है। उनकी भी धड़कनें तेज हैं क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ उपचुनाव में हम देख सकते हैं, अगर बीजेपी और कांग्रेस की हम कुछ अपडेट्स लें तो बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की साख भी दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज सुबह भोपाल में लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे। यहां पर भगवान हनुमान के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साथ ही साथ प्रदेश की उन्नति, खुशहाली की भी उन्होंने कामना की। पार्टी की जीत के लिए भी वे दुआएं मांगते नजर आए। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जो है, जहां पर एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां से पूरे मतदान पर नजर रखी जा रही है, तो वहां पे वे पहुंचे, वहां से फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश के कई आला नेता भी उनके साथ मौजूद है और कंट्रोल रूम से हर एक चुनावी क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी की ओर से देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। सीएम शिवराज ने भी दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की और ईश्वर से आशीर्वाद लिया। जीत की प्रार्थनाएं की जा रही हैं
और उसका जो अगला स्टेप है वो है कि मतदान पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दूसरी पार्टी मतदाताओं को प्रभावित ना कर सके। तो इस तरह से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है हर एक पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं और मतदान पर अपनी पैनी नजरें भी बनाए हुए हैं। मतदान से पहले ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फैसले की घड़ी अब सामने आ चुकी है। 28 सीटों के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। एक अन्य ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रदेश की सरकार को मजबूत करने और प्रदेश तथा क्षेत्र के विकास के लिए कमल के फूल का बटन दबाकर अपने क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाए। तो मतदान से ठीक पहले एक बार फिर मतदाताओं से अपील की गई है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि आज वह अवसर आ गया है जब हमें अपने बहुमूल्य मत का उपयोग कर सच्चाई का साथ देना है। ये उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रदेश के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। देश भर में स्वच्छ, नैतिक और ईमानदार राजनीति का संदेश देंगे। निर्भीक होकर बगैर किसी प्रलोभन में आए प्रदेश की एक नई तस्वीर और पहचान बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। तो बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, इन दोनों ने ही प्रदेश की जनता से अपील की है कि मतदान अवश्य करें। मतदान का दौर लगातार जारी है, लेकिन कहीं कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसके चलते कि मतदान कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन प्रभावित जरूर हुआ है। और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट सामने आया है जो कि इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी चर्चाओं में है और इसने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। बात हो रही है ईवीएम मशीनों को लेकर। 28 सीटों पर हो रही वोटिंग के बीच दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि तकनीकी युग में विकसित देश तक ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। आखिर विकसित देश ऐसा क्यों नहीं करते? उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है क्योंकि ईवीएम में जो चिप लगी होती है वो हैक हो सकती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि इससे पहले भी कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें होती है, मशीनें हैक करने की भी शिकायतें की जा रही है। तो अभी तो सिर्फ वोटिंग का दौर शुरू हुआ है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका पहले ही जता दी है। वैसे मतदान यूं तो देखें तो प्रदेश से शांतिपूर्ण मतदान की ही अपडेट है, लेकिन मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट से यहाँ से एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर मतदान को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के पचौरी में मतदान के लिए लाइन में लगे कुशवाहा समाज के लोगों पर बीजेपी समर्थकों ने लाठियों से मारपीट की और फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं पर दबाव डाला जा रहा था और इसी बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई, मारपीट भी हुई और फायरिंग की भी अपडेट्स वहां से मिल रही हैं। मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भी भेजा गया है। विवाद को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इसी घटना के चलते इस पोलिंग बूथ पर वोटिंग फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोक भी दी गई थी। लेकिन बाकी कुछ जो अलग अलग सीटें हैं, जैसे आगर मालवा की बात करें, बदनावर, मंदसौर, ग्वालियर, तो इन सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान अभी भी चल रहा है। 28 की 28 विधानसभा सीटों की पल पल की अपडेट्स, वोटिंग को लेकर जो कुछ भी है वो एमपी न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर आपको बता दूं कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर वोटिंग से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।